नमस्कार, मैं हूं शारदा जायसवाल। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं खबर महाराष्ट्र पर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे डोंबिवली एमआईडीसी अग्निकांड की, जहां अनुदान केमिकल कंपनी में हुए ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग में 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 64 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक दोपहर करीब 1:40 पर डोंबिवली महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम एरिया के फेज 2 में स्थित अनुदान केमिकल कंपनी में एक बॉयलर फट गया। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि इसका असर केमिकल फैक्ट्री के आसपास की फैक्ट्रियों पर पड़ा और उन्हें भी नुकसान पहुंचा। घटना के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सांसद श्रीकांत शिंदे मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायलों को आश्वासन दिया कि सरकार उनके इलाज का खर्च उठाएगी। वहीं राजस्व विभाग घटना में हुए नुकसान का आकलन कर रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 5 लाख की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। फिलहाल मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दरअसल अभी भी लोगों के फंसे होने की आशंका है। घटना के बाद इलाके में दुर्गंध फैल गई है। लोगों का सांस लेना दुश्वार हो गया है। हादसे के बाद विपक्ष के नेता अंबादास दानवे भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। बॉयलर ब्लास्ट विस्फोट इतना जबरदस्त था कि इसकी आवाज करीब 5 किलोमीटर के क्षेत्र में सुनाई दी, जबकि इसका असर करीब 2 किलोमीटर के दायरे में देखा गया, जहां फैक्ट्रियों, दुकानों और आवासीय घरों के शीशे टूट गए, जिससे स्थानीय लोग घायल हो गए। अनुदान केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट के कारण लगी आसपास की 3 अन्य कंपनियों में फैल गई, जिससे उन्हें भी भारी नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, कुछ ही दूरी पर स्थित एक कार डीलर के शोरूम में भी आग फैल गई, जिसमें करीब 12 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। थाने नगर निगम के आपदा प्रबंधन सेल के प्रमुख यासीन तड़वी ने कहा कि इस घटना में 9 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन उनके शव इतने जल गए कि उनकी पहचान नहीं हो सकी है। जानकारी के मुताबिक इस हादसे का असर अन्य फैक्ट्रियों और रिहायशी इलाकों पर पड़ा है, लिहाजा रेड जोन इकाइयों को अब बाहर शिफ्ट किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस जगह से अन्य इकाइयां भी हट जाएंगी। हादसे के बाद कंपनी के मालिक प्रदीप मेहता और मल्टी मेहता के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 यानी कि गैर इरादतन हत्या के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि डोंबिवली के मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर के मुताबिक आईपीसी की धारा 304, 324, 326, 285, 286, 427 और 34 के अलावा सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने और विस्फोटक संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आजू बाजू की 6-7 फैक्ट्री डैमेज हो चुकी है। आजू बाजू में लोग रहते हैं, उनको भी इससे डैमेज हुआ है। और ये पूरी तरह ऐसे जो हाईली हजार्डस कंपनियां हैं, जो उसको रेड कैटेगरी कहा जाता है, ये सभी जो जितनी यूनिट है उसको शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। और उनको ये भी मौका दिया है कि चेंज ऑफ यूज करो, इंजीनियरिंग करो, आईटी करो, कुछ भी करो, जो लोगों के जाने माल से कोई ताल्लुकात नहीं रखता है। या फिर जो हमारे एमआईडीसी ने जो सिटी से बाहर जो नागरी बसात जो है लोग रहते हैं, जो बस्ती से बाहर जो एमआईडीसी है उसमें शिफ्ट करेंगे। और ये शिफ्टिंग का निर्णय सरकार ने दिया हुआ है, इसमें लोगों ने सहयोग करना चाहिए। ये बार बार ऐसी जो घटनाएं हैं, हादसा है, जिसे बार बार सहने की कोई सह नहीं सकता है। और इसमें लोगों की जो जाने जा रही है, इसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जिसका अभी ये हाई लेवल की इंक्वायरी होगी, इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और ये जो जिनकी मृत्यु हुई है उनको मुख्यमंत्री सहायता निधि से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे उनके परिवार को। और जो इंजर्ड है, जो घायल है, उनका इलाज अस्पताल में सरकारी शासन करेगी। और यहाँ पर जो बाकी जो लोग हैं, बाकी जो यूनिट है, उनको भी यहाँ से शिफ्ट करने का निर्णय सरकार सहायता राशि कितनी जो है सरकार द्वारा सहायता राशि मुख्यमंत्री सहायता निधि से 5 लाख रुपए देने का निर्णय लिया है। घायल है उनका इलाज करेंगे और कंपनी के माध्यम से भी उनको, उनके परिवार को जो नुकसान भरपाई है, वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट या जो लेबर डिपार्टमेंट है उनसे मैं सेक्रेटरी से बात की है, उनको वो भी नुकसान भरपाई मिलेगी। उसके लिए पूर्ण नागरी वस्ती आलेली आहेत, चौबाजूने पूर्ण नागरी वस्ती बसते म्हणून सांगितलं मी, जे अगदी धोकादायक ज्या केमिकल इंडस्ट्री आहे, मी तेच सांगतो की उद्धवजी ठाकरे त्याच्यानंतर उद्धवजींनी या भागात बैठक घेतलेली होती, पूर्ण उद्योजकांची, या भागातल्या सगळ्या इंडस्ट्रियलिस्टची, आणि स्पेसिफिक सगळा इंडस्ट्रियल एरिया तर शिफ्ट करणं अवघड आहे, परंतु ज्या 5 कंपन्या इथल्या
या सगळ्यात आधी इथून शिफ्ट केल्या पाहिजे, इथून बंद केल्या पाहिजे हे ठरवलेलं होतं. दुर्दैवानं आमचं सरकार गेलं, आताच एक गद्दारांचं सरकार आलं. या सरकारने याच्यावर कोणतेही पावलं उचललेली नाही. मला वाटतं या उद्योजकांना पाठिंबा देण्याचंच काम हे सरकार करतं. अशा प्रकारे अनधिकृत उद्योग चालवणाऱ्यांनाच सपोर्ट करण्याचं काम हे सरकार करतं, अशा प्रकारची शंका आमच्या मनात आहे. फायर डिपार्टमेंट मार्फत टेंडरने आग विझवण्याचं काम सुरू होतं. रात्री उशिरापर्यंत काम चाललं आणि आग विझवली गेली आणि लोकांना काढण्याचं काम सुरू होतं. आतापर्यंत आपण 64 लोकांना इथनं रेस्क्यू केलं आणि त्यांना हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट केलेलं आहे. ते सर्व लोक स्टेबल आहे. जे इंजर्ड आहे त्यापैकी 4 लोक ICUमध्ये ट्रीटमेंट घेते, बट ऑल आर स्टेबल. त्या व्यतिरिक्त आत्तापर्यंत 8 लोकांची बॉडी आपल्याला भेटलेली आहे आणि त्यांच्यावर इन्क्वेस्ट करून PM करण्याचं काम आपल्या शास्त्रीनगर हॉस्पिटलला सुरू आहे. ची टीमसुद्धा इथे उपस्थित आहे आणि आमचे पण लोक उपस्थित आहे. ते लोकांच्या सहायताने आपण आज जे इथे रेस्क्यू ऑपरेशन्स आहेत ते सगळीकडे मशीनने मॅन्युअली घेऊन उर्वरित जे काही लोकांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करतो आणि जसं अपडेट मिळेल ते आपल्यासोबत शेअर केलं. प्रायमा फेशी जे फायर डिपार्टमेंट आणि इंडस्ट्रीजचे लोक डिपार्टमेंटचे काल उपस्थित होते, त्यांच्या माध्यमातून असं कळलं आहे की रिॲक्टर इथे केमिकल रिॲक्टर होता, त्याच्यामध्ये जो टेम्परेचर होता तो वाढल्यामुळे कदाचित काही टेक्निकल फेलियरमुळे असं इन्सिडेंट घडला असावं. पण त्यांची टोटल एक इन्व्हेस्टिगेशन असते, ती इन्व्हेस्टिगेशन करून झाल्यावरच आपल्याला ॲक्च्युअल जो कारण आहे तो कळेल. मात्र आपल्याला असं कळलं आहे की ज्या ठिकाणी आपण उभे आहोत, यमुदान केमिकल्स म्हणून कंपनी होती, तर इथून हा इन्सिडेंट सुरू झाला आणि त्यामुळे आजूबाजूच्या जे फॅक्टरीज होते त्यांनाही कॅस्केडिंगमध्ये आग लागली. पण हा कालची जी घटना आहे ती टाळता येऊ शकत होती का? याच्यामध्ये काही मेजर्स घेता आले असते का? हजार्डियस केमिकलचा वापर त्याच्यामध्ये होता आणि आजूबाजूला रेसिडेन्शियल एरिया आहे, त्याच्यामुळे म्हणजे काही इल्लीगल होत होतं का काही चौकशी? याच्या अनुषंगाने आम्ही MIDCला कळवलेलं आहे. बेसिकली इथे जो नियंत्रण असतो तो MIDCचा असतो. त्यांचेही अधिकारी काल येऊन गेले, त्यांच्या समोरही हे जे काही विषय आहेत ते मांडले गेलेले आहे आणि ते त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन करून योग्य काळजी घेणार आहे. सोबतच रहिवाशांची काल एक डिमांड मुख्यमंत्री साहेबांच्या मार्फत पण पोहोचली गेली आहे की इथल्या इंडस्ट्रीज कसा असावा आणि कुठे त्यांच्यामुळे रेसिडेन्शियलला त्रास होतात. इथे जे कंपनी चालक आहे त्यांचं असं म्हणणं आहे की आम्ही 70-80च्या दशकापासून या ठिकाणी आहोत. तिथे त्यावेळी या ठिकाणी 4-4 किलोमीटरपर्यंत एरिया हा रिकामा होता, पण बफर झोन न ठेवता भूखंड जे आहे ते लाटले गेले आणि अनधिकृत बिल्डिंग या ठिकाणी उभा झालेल्या आहेत KDMCच्या अंडर आणि MIDCच्या अंडर. तर अशा बिल्डिंगवर काय कारवाई करणार? आणि ते आम्ही प्लॅन हलवण्यापेक्षा रेसिडेन्शियल ज्या बिल्डिंग तयार झाल्या त्यांची चूक आहे त्यांचं म्हणणं. हा विषय थोडा वरिष्ठ स्तरावरचा आहे. आम्ही पण लोकांशी बोललो आहे, त्यांनी आमच्याकडे लेखीमध्ये पण हा विषय दिलेला आहे. आम्ही वरिष्ठांपर्यंत हे विषय पोहोचू आणि त्यांच्याकडनं योग्य ते निर्णय घेतले. सर मॅडम, MIDCची एक सेफ्टी मेजर कमिटी असते, महानगरपालिका